क्योंकि चाहना कामना क्या करती है? कबीरदास जी की वाणी है कि चाह चूहड़ी चाह चमारी, चाह नीचन में नीच, और हम सब पूर्ण ब्रह्म थे यदि ये चाह न होती नीच। इस चाहना ने, इस इच्छा ने, इस कामना ने हमें बड़ी विषम परिस्थिति में लाके डाल दिया है, इस माया मोह में घेर दिया है हमें, है ना। इसीलिए कहते हैं अपनी इच्छाओं पे हमें कंट्रोल रखना चाहिए। कामना के कारण क्रोध और लोभ भी जाग जाता है और फिर बुद्धि बिगड़ जाती है। बुद्धि बिगड़ जाती है, भ्रमित हो जाती है, जिसके कारण जीव का पतन हो जाता है। थोड़ी बहुत सत्संग में भक्ति में लगने लगा था, जुड़ने लगा था, थोड़ा आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन इन कामनाओं इच्छाओं के कारण फिर उसके कदम पीछे आ जाते हैं। अतः ये कामना दुख की जड़ है, इसीलिए अपनी इच्छाओं को बस में रखो, अपनी कामनाओं को कंट्रोल में करो। कहते हैं मोक्ष ज्ञान से प्राप्त होता है, इसीलिए ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करो। कृष्ण जी ने भी हमें जो है प्रेरणा दिया है कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्तो दर्शिनः। कि तत्व का ज्ञान कराने वाले ऐसे महान पुरुष के चरणों में हमें बैठ करके और उनसे मांगना चाहिए। जैसे यहाँ जिज्ञासु बनके नारद जी प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे आपको भी संतों से, गुरुओं से प्रश्न करने चाहिए, पूछना चाहिए हमें। क्योंकि जब आपको भूख लगती है तब आप देखते हैं किचन की ओर कि भाई खाना बन गया कि नहीं बन गया। इसी तरह से आपको अगर ज्ञान की भूख है तो आपको पूछना चाहिए। इसीलिए कहा है कि जब जब किसी जिज्ञासु के अंदर, जैसे मीरा के अंदर जिज्ञासा जागी, भगवान के दर्शन का प्यार जागा, तो संत के चरण में पहुंची। ध्रुव और प्रहलाद को जब लगन लगी तो नारद जी के शरण में, नारद जी से उन्होंने उपाय पूछा और तब नारद जी ने उनको ज्ञान दिया, नारद जी ने उनको उपदेश दिया। इसीलिए कहते हैं कि इस ज्ञान योग को समझने के लिए हमें संतों का संग करना चाहिए। एक पर आत्मा है और एक अपर आत्मा है। पर अपर, अपर आत्मा है उसी को जीव आत्मा कहा जाता है, और जो पर आत्मा है वो निर्गुण परम ब्रह्म है, वो परमेश्वर है, वो परम तत्व है। और इन दोनों का जो अभेद ज्ञान है वही ज्ञान योग कहलाता है। इस ज्ञान को समझ लेने पर जीव सब दुखों से छूट जाता है। अब ये पर आत्मा, अपर आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब क्या है? जैसे माइक है और इसके अंदर एम्पलीफायर से इसे जोड़ा गया है। एम्पलीफायर के अंदर बहुत बारीक बारीक पार्ट है उसके, है ना, छोटे मोटे बहुत सारे पार्ट हैं। कोई भी मशीन होती है तो उस मशीन में बहुत सारे पुर्जे जोड़े गए हैं और तब उसे एक मशीन का नाम दिया गया है। तो इसी तरह से अब सबको मिला करके बोला जाए तो इसे कहा जाएगा ये पंखा है, ये माइक है ना। अब ये माइक का मतलब है कि सब कुछ इसके अंदर
वायर, लीड, एम्पलीफायर, माइक्रोफोन,